प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपन हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों के। आज अपन सुपर क्लास लेके आए, अपनी सीट लास्ट टाइम में पक्की किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए अब क्या के टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपन जल्दी से जल्दी मतलब फास्टली आपको इस प्रकार से करेंगे दोस्तों के आप ऑब्जेक्ट से भी उत्तरे निकाल सको। तो अपन ने सुपर क्लास का मतलब अपनी सीट पक्की करने वाली आपको एक्सरसाइज लेके आए हैं दोस्तों के। अपनी सीट किस प्रकार से पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं, कैसे अपन टेक्नोलॉजी माइंड से हल करते हैं। तो दोस्तों के यहाँ पर देखो कि पहला सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों को। बड़ा देख के घबराना नहीं है कि किसी महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात दे रखा दोस्तों 7:8 है। यदि छात्र एवं छात्राओं की संख्या में क्रम से 20% और 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब छात्रों में क्या करें कि 20% वृद्धि करें, तो अपन मान लेते हैं कि ये तो 700 तो है छात्र और 800 है छात्राएं। ये तो क्या मान लिया अपन ने, मान लिया दोस्तों कि ये तो छात्र मान लिया और ये क्या मान लिया, छात्र हैं। अब दोस्तों के यहाँ पर अनुपात में दे रखा था, तो ये 700 और 800 क्यों माना, उसका कारण है दोस्तों कि यहाँ पर वृद्धि हमारे को 20% करनी थी। इसमें 20% वृद्धि का मतलब हो गया दोस्तों 120/2 हो गया, और इसमें 10% वृद्धि का मतलब 110/2 हो गया। अनुपात में चल रहा दोस्तों, इससे ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से 0 कट गए, 12×7 = 84 हो गया, और यहाँ कितने हो गए दोस्तों 11×8 = 88। अब दोस्तों 2 के पहाड़े से अपन के ये कट रहे हैं, 2 के पहाड़े से अपन काट देते, 4 के पहाड़े से भी कट रहे हैं, 4 से काटा 21 बार, 4 के पहाड़े से इसको काटा तो 22 बार। तो हमारे वर्दी करने के बाद अनुपात क्या आया, 21:22। दोस्तों कितना इजी सवाल था, बस आप इनको 7 को 700 मान लिया, 8 को 800 मान लिया, इतना मान लिया तो आपका सवाल बिल्कुल ही आसान हो गया। मतलब फिर 700 में अपन के 20% वृद्धि, मतलब 700 का 120% करना है और 800 का हमें 110% करना है, उसी का अनुपात ये पूछा गया। दोस्तों के बिल्कुल इजी लगा है ना। इस तरीके से प्रश्न करवाएंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं दोस्तों बिल्कुल इजी आते हैं। ये भी देखो कि क्या 700 और 800 लिखा है, इसका 120% किया, यहाँ 110% किया और हमारा उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों यहाँ देखो A/B दे रखा, B/C दे रखा, C/D दे रखा। आपको ABCD का अनुपात निकालना। तो दोस्तों के हमारे पास यहाँ 4 जन है, A/B/C/D। तो दोस्तों पहले A और B का अनुपात 2:3 दे रखा है। कितना दिया हुआ, 2:3। B और C का दे रखा है 4:5। अब यहाँ पर देखो दोस्तों के पहले 4 का अनुपात निकालना, तो दोस्तों सबसे पहले 3 का करना है। क्या करना है, इन 3 का अनुपात समान कर देते हैं। इन 3 का करने के लिए दोस्तों इनका अनुपात समान नहीं है, तो ऊपर वाले को तो हम गुणा कर देते हैं 4 से, और नीचे वाले को गुणा कर देते हैं इसके ऊपर कौन है, 3 से। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब दोस्तों आगे दे रखा सी और डी का अनुपात दे रखा 6:7। कितना दिया हुआ है, 6:7। फिर यहाँ पर दोस्तों के यहाँ देखो कि सी का अनुपात समान नहीं है, सी का अनुपात अलग अलग है, तो इनको तो अपन गुणा कर देते हैं। किससे करेंगे, इसके नीचे 6 तो 6 से कर दिया, इसके ऊपर कितने हैं 15 है, तो 15 से गुणा कर दिया। 6 को इससे किया तो दोस्तों 8×6 = 48 हो गया, और 12 को 6 से किया तो 12 छक्के कितने, और 15 छक्के 90 हो गए, और 15×7 = 105 हो गए। अब दोस्तों ये कट रहे हैं जिनसे अपन काट देते हैं, इनको काट रहे अपन। देखो 3 के पहाड़े से सब कट रहे हैं। 3 से काटा दोस्तों 16 बार कटा, 3 से काटा 24 बार कटा, 3 से काटा 30 बार कटा,
3 से काटा 35 बार। अब हमारे अनुपात आ गया 16, 24, 30, 35। देखो 16, 24, 30, 35 किसमें? 16, 24, 30, 35, 3 नंबर हमारा उत्तर है। दोस्तों के यदि 4 का अनुपात पूछा जाता है तो सबसे पहले 3 का अनुपात बनाया जाता है। ये 3 का अनुपात बनाने के बाद चौथे का अनुपात लिया जाता है। जैसे 3 का बना लिया, 8, 12, 15 ये थे। उसके बाद चौथे को किया जाता है। 15 के नीचे 6 था तो ऊपर वाले को 6 से गुणा करना है, और 6 के ऊपर 15 था तो नीचे वालों को 15 से गुणा करना है। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल देखो दोस्तों के कृष्णा और बलराम की आयु का अनुपात दे रखा, मतलब इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले, 4 साल पहले ये अनुपात 5:7 था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब अपन ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं दोस्तों। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु देख लो कि यदि मान लो कि इनकी 15 और 16, 20 मान लेते हैं। यदि ये वर्तमान आयु मानते हैं तो पहले तो ये देखो कि इनका अनुपात ये हो रहा कि 5 के पारे से काटा 3 बार 4 बार हो रहा। अब यह देखो 4 साल पहले ये 11 का होगा और ये 4 साल पहले 16 का होगा, तो ये तो आएगा नहीं। तो ये अनुपात हमारे आया नहीं रहा है। अब दोस्तों 24 और 32 से देखो, 8 के पारे से काटा 3 बार, 8 से काटा 4 बार, तो ये अनुपात तो है 24 और 32 है। फिर अगला कह रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये 20 का हो गया। 4 साल पहले ये कितने का हो गया? 20 का हो गया। और ये कितने का हुआ? 28। अनुपात किया तो 4 से काट दिया, 5:7। तो हमारा उत्तर तो आ गया कौन सा? 24 और 32। ये तो दोस्तों के अपन भाई ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि इनका अनुपात करते हैं तो ये अनुपात आ जाता है। अब 4 साल पहले का मतलब इसमें से 4 घटाया, इसमें से 4 घटाया, ये क्या कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष से पहले। लेकिन अब विधि से करना, तो दोस्तों के आयु ले लेते हैं। आयु क्या ले ली अपन ने? आयु ले ली दोस्तों 3x, और क्या ले ली? 4x। आगे दे रखा है कि ये 4 साल पहले, तो अपन लिख देंगे 4 साल पहले। 4 साल पहले, पहले मतलब 4 4 घट जाएंगे दोस्तों, तो 3x - 4, 4x - 4। 4 साल पहले का मतलब 4 4 घटाना दोस्तों। अब हमारे 4 वर्ष पहले का क्या अनुपात था? 5:7 था। ये तो 5 था, ये 7 था। हल कर लेते हैं, तो 7 से इसको गुणा किया तो 7 थी 21x - 7 चौक 28 बराबर 5 चौक 20x - 5 चौक 20। दोस्तों इसको इधर लाए तो x बराबर कितने आ गए? 20 और 28 की अपन बाकी करते हैं तो 8 आ जाता। x का मान कितना आएगा दोस्तों? x का मान हमारे पास है 8 निकल के आ गया। तो वर्तमान आयु कौन थी? ये वर्तमान आयु है, इसलिए आयु क्या हो गई दोस्तों? आयु हो गई 3 × 8 और 4 × 8, तो ये आ गया 24 और 32। हमारे जो वर्तमान आयु निकल के आई कौन सी? 24 और 32 उनकी वर्तमान आयु निकल के आ गई। आगे का सवाल, आगे देखो दोस्तों दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का योग दे रखा। दोस्तों 3 संख्याओं का योग दे रखा, 3 संख्याओं का योग दे रखा, पहली और दूसरी के बीच का अनुपात। दोस्तों यहाँ पर देखो कि फर्स्ट और सेकंड के बीच अनुपात दे रखा है 2 और 3, दिया हुआ है कि नहीं? पहली और दूसरी के बीच का अनुपात दिया। अब और क्या दिया है? तथा और दे रखा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 5 और 8। भाई पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है, दूसरी और तीसरी का हमने क्या किया? जो दिया हुआ उसको लिख के दिया। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो इसलिए अपन जानते हैं कि पहली अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, यही करते हैं ना बेटा? तो ये करते हैं, तो पहली दूसरी तो है 2 3, और ये है 5 और 8। दोस्तों के इनको सरल करेंगे तो इन यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ तो 3 लिख दिया, यहाँ खाली जगह में 5 लिख दिया, तो गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, अनुपात 5 3 15,
अनुपात 8 3 24। हमारे को क्या ज्ञात करना दोस्तों? दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो आपको मेरे पढ़ाए हुए याद आ रहे कि दूसरी संख्या करनी है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो ऊपर कितना आएगा दोस्तों? दूसरी वाला अनुपात ऊपर आ जाएगा। अब ये मत लिख देना, ये तो गलत है, क्योंकि ये तो पहली का दूसरी से है, फिर दूसरी का तीसरी से। तो दूसरी कितनी है? 15। ये हमारे को ज्ञात करना। दिया हुआ कितना दोस्तों? दिया हुआ 98। ये 98 में क्या है? ये तीनों संख्याओं का योगफल है। 98 में तीनों संख्याओं का योगफल है, तो यहाँ योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों योगफल कितना हुआ? योगफल करो, देखा 24 15 39 गुण 50 गुण 50। इसके पहाड़े से काटा 2 बार, 15 को 2 से गुणा किया, हमारे पास दूसरी संख्या 30 से निकल करके आ गई। कितनी आई दोस्तों? दूसरी संख्या है वो 30 निकल करके आ गई। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। क्या था? ये दिया हुआ है, हमारे पास 3 संख्या है, उनका अनुपात निकाल लिया। फिर कौन सा सूत्र लगा? ज्ञात करना। ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार निकल गया कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूं कि दोस्तों के गणित में ये सूत्र काफी काम आता है। और देखो 2022 में वन रक्षक में आया था दोस्तों के। जो ज्ञात करना दिया हुआ दिए हुए के अनुसार काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। अगले सवाल के लिए आगे देखो दोस्तों के यहाँ पर लिखा कि रीतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत दे रखा 22 साल। 8 वर्षों के बाद ये क्या आ गए? वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ। तो अपन को औसत देते ही क्या करते हैं? योगफल निकाल लो दोस्तों। तो अपन निकाल लेते हैं दो, रीतु प्लस और कौन है? प्रिया। योग कितना हुआ दोस्तों? 2 गुणा 22। तो ये आ गया 44 वर्ष। कितना आया दोस्तों? 44 वर्ष। अब आगे देखा 8 वर्षों के बाद प्रिया और रीतु, 8 वर्ष के बाद प्रिया और रीतु की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। ये क्या दे रखा? 8 वर्ष बाद का अनुपात ये दिया हुआ है। तो 2 वर्ष पहले रीतु की आयु का प्रिया की आयु के साथ, मतलब 8 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा। क्या दे रखा दोस्तों? 8 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। तो अपन लिख देंगे 8 वर्ष बाद की आयु। 8 वर्ष बाद की आयु क्या लिखेंगे दोस्तों? 7x और कितने लिखेंगे? 7x और 8x। 7x और 8x। ये कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना कि नाम में पहले प्रिया आई है, फिर ये दोस्तों प्रिया है, फिर कौन है? ध्यान रखना कि फिर रीतु है। उल्टा नाम लिख दिया, पहले अलग था। ये प्रिया है, 8 वर्ष बाद है। ये 8 वर्ष बाद इतने साल की होगी, तो आज कितने साल की होगी? इसलिए दोस्तों के इसको लिख देंगे आज। आज आयु 8 वर्ष बाद इतने की है, तो आज कितनी होगी दोस्तों? 7x माइनस 8, 8x माइनस 8। अब दोनों का योगफल दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं? यहाँ से देखो योगफल दिया है। तो समीक योगफल कितना दे रखा दोस्तों? योगफल मतलब इसको और इसको जोड़ देते हैं। तो 7x माइनस 8 प्लस 8x माइनस 8 बराबर कितना है? 44 दे रखा है। तो ये हो गए 15x बराबर 44। और ये कितने हुए? 8 8 16। 16 उधर जाके जुड़ जाएंगे, तो ये 16 जुड़े गए। तो x बराबर आ गया 60/15। तो हमारे पास x का मान कितना आया दोस्तों? 4 वर्ष x का मान आया। तो x का मान आते ही अपन क्या निकाल सकते हैं कि ये तो मतलब इनकी वर्तमान आयु आ गई। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष से पहले रीतु की आयु तथा प्रिया की आयु। x आ गया तो आज दोस्तों रीतु कितने साल की है? आज रीतु और प्रिया, आज ऋतु ये रही 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 माइनस 8। और प्रिया कितनी है? 8 गुणा 4 माइनस 8। 28 में 8 के 20 साल की ये है। 8 चौक 32, 24 साल की ये है।
अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु और प्रिया की आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले का निकालना दोस्तों। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष से पहले, 2 वर्ष से पहले आएगा तो 20 की जगह यहाँ कितने आ जाएंगे दोस्तों? 2 वर्ष पहले में 18 हो गए, 2 घट जाएंगे, यहाँ 2 घटे तो 22 आ गए, 2 के पहाड़े से काटा तो 9:11। दोस्तों क्या आएगा? 9:11 आ जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु तथा प्रिया की आयु में अनुपात कौन सा? तो यहाँ से कौन सा अपन उत्तर लिखेंगे? 11:9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां ऋतु से चालू हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों के अपन मतलब यहाँ प्रिया आ गया और ऋतु आ गया, तो प्रिया की लिख दी थी अपन ने 7x। ये मतलब ऑप्शन में यदि 9:11 होता तो वो उत्तर लिख देते, लेकिन यहाँ पर 11:9 भी है तो उसको भी मानना है। हमारा उत्तर कौन सा? या 11:9 आ गया था। अगला सवाल, आगे का सवाल देखोगे। एक कक्षा में दोस्तों, यहाँ देखो, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्षा की कुल संख्या से 10% अधिक। मतलब अपन भाई ऑब्जेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों के, जैसे अपन ए में कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। ये क्या है कि लड़के हैं 11 बराबर 9 प्लस कुल कितना है? कुल देखो, देखा 11 9 कितने हुए? 20 से 10% अधिक। इसका 10% निकाल लेते हैं तो दोस्तों के यहाँ पर हो गया 11 बराबर 9 और 2 कितने हुए? 11। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा आएगा दोस्तों? हमारा उत्तर 1 नंबर आ जाएगा। एक बार और समझना है, कक्षा में लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने माने? हमने 11 मान लिए। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या 9 मान ली। वो क्या है कि लड़कियों की संख्या है वो कुल संख्या से कितनी है? कुल संख्या से 10% अधिक है। तो कुल कैसे निकाला कि 11 और 9 कुल हो गए 20, और 20 का 10% कितना हुआ? 2। इनको जोड़ा तो ये बराबर है। अब दोस्तों ये तो ऑप्शन था विधि से, विधि से कर रहा हूं। ये दोस्तों लड़के मान लिए और ये लड़कियां। दोस्तों लड़के तो है x, लड़के है y। अब जो लड़कों की संख्या है, वो लड़कों की संख्या क्या दे रखा? x है, वो किसके बराबर है? लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, और कुल संख्या, कुल संख्या क्या हुई दोस्तों? x प्लस वाई से 10% अधिक है। कितनी है? 10% अधिक है। दोस्तों 0 से 0 काट दिया, वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा। ये गणित की विधि से कर रहा हूं दोस्तों। वज्र गुणा करेंगे तो ये हो गया 10x बराबर 10y प्लस x प्लस y। अब देखो x x वालों को एक तरफ करते हैं, एक x यहाँ भी है, तो ये इधर आया तो कितने हो गए? 9x बराबर 9x बराबर क्या हो गया दोस्तों? 11y। 11 कहाँ से लाए? 10 और 11, तो x अनुपात y। x वाले को छुपाया तो 11 और y वाले को छुपाया तो 9। तो हमारा उत्तर क्या आया? 11:9 हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा। अगले सवाल के लिए दोस्तों देखो, P की आय का 20% Q की आय का 10% के बराबर है। P की आय का, ये देखो P की आय का, ये दोस्तों दे रखा P की आय का 20% ऐसे ही निकालते हैं, और Q की आय का 10% बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से देखो P अनुपात Q क्या आ गया? P को छुपाया तो 1 आ गया, Q को छुपाया तो 2 आ गया। हमारे को इसमें क्या ज्ञात करना है? यदि P की आय इतने रुपए है तो Q की आय ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी दोस्तों? Q आदमी की आय ज्ञात करनी। देखो पशु परिचय में आया हुआ है, इसलिए Q की आय ज्ञात करनी है। Q की आय, तो Q की ज्ञात करनी है तो दोस्तों ऊपर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। दिया हुआ कितना? 2780। 2780 किसका है? देखो दोस्तों 2780 P की आय है। किसकी है? तो P की आय आ गई अपन के पास 1।
2 से गुणा कर देते, 0 16 के 6 हासिल के 1 54 1 55, 5560 रुपये है वो क्यू की आय आ जाएगी। 5560 रुपये किसकी आय आई दोस्तों? यह आय आ गई हमारे पास क्यू की आय। अगले सवाल के लिए दोस्तों देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से वो फेल हो जाता है। मतलब अपन को उस विद्यार्थी को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पास करने के लिए मतलब अपन लिख सकते हैं दोस्तों कि x का 33% बराबर 238 प्लस 26 नंबर से फेल हो गया तो 26 का अपन ने ग्रेस दे दिया। भाई हमारे पूर्णांक का 33% किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों? पूर्णांक का 33% 238 तो नंबर प्राप्त किए और 26 नंबर का हमने ग्रेस दे दिया। 238 नंबर उसने प्राप्त किए, 26 नंबर का हमने ग्रेस दे दिया तो पास हो गया कि नहीं? अब देखो दोस्तों का मतलब गुणा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। 33/100 बराबर क्या लिख दूं? 8 6 14 के 4, 2 3 5 1 6, 2 के 2/1। दोस्तों 33 के पहाड़े से अपन काट देते हैं और 33 से काटो देगा या भाग दे देता हूँ। 264 में भाग दे रहा हूं मैं 33 का। कितने का दे रहा हूं? 33 का। तो एक बार तो ज्यादा नहीं, देखो देखा 3 का 8 बार देखा, 8 बार जा सकता है। 8 ये 24 के 4, 24 2 26। कितने बार गया दोस्तों? ये भाग पूरा पूरा गया 8 बार। अब 8 को 100 से गुणा किया तो x बराबर कितना आ गया? 800 हमारे पूर्णांक निकल के आ गए। कितना आए दोस्तों? बिल्कुल लीजिए कि पूर्णांक का 33% बराबर क्या लिख दिया? 238 प्लस से फेल हो गया तो यहाँ दोस्तों के प्लस ग्रेस दे दिया था। ज्यादा लाता तो यहाँ हमें घटा देते और हमारा उत्तर कितना आ गया दोस्तों? 800 अंक हमारा उत्तर आ गया। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल देखो दोस्तों के ये है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी थी। मतलब 10 साल पहले की बात चल रही है। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की तिगुनी थी, वे आज दुगुनी है। आज क्या है? दुगुनी है। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों के 10 वर्ष पहले की बात है। अपन बाई ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। आज तो वो दुगुनी है। अपन कैसे कर सकते हैं कि मान लो कि पिता 30 साल का है आज, तो पुत्र कितने साल का मानेंगे? ऑब्जेक्ट से करना भी सीखो दोस्तों। यहां से देखोगे ए ऑब्जेक्ट से कर रहा हूं मैं, ए से करूं तो ये पिता है, ये पुत्र है। ये दोस्तों आज का रोल है। मान लो आज पिताजी 30 साल के तो आज बेटा 15 साल का। दुगुना है कि नहीं? आज आज दिया हुआ दुगुना। अब ये कह रहा कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व में ये कितने साल का हो गया? 20 का हो गया। ये 5 का हो गया। तो तिगुनी एक ही दोस्तों, ये तिगुनी नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन तो बेटा नहीं। अब दोस्तों अपन 40 लेके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 30 की जगह कितने करेंगे? अब हम 20 से करेंगे, 2 नंबर से। 2 नंबर से किया तो 40, यहाँ हो गया 20। 10 साल पहले ये कितने का हुआ? 30 का। ये कितने का था? 10 का। देखो दोस्तों कि यहाँ तिगुनी एक नहीं, 10 या तिगुनी 20 दूना तो 10 वर्ष पूर्व। तो हमारा उत्तर कितना आया दोस्तों? हमारा उत्तर आ गया कौन सा आया? 40 वर्ष। कितना आया? तो दोस्तों के 40 वर्ष का। और आज ये कह रहा है कि आज वो दुगुनी है। भाई आज पिताजी 40 साल के तो बेटा 20 साल का हुआ कि नहीं? तो 20 दूनी 40। अब 10 साल पहले की बात कर रहा है यहाँ प्रश्न के अनुसार। तो 10 साल पहले पिताजी 30 साल के थे, बेटा 10 साल का था। तो 10 साल पहले तिगुना था नहीं, यहाँ तिगुना ही तो चाहिए। तो ये हमारे उत्तर मतलब अपन बाई ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। बाई ऑब्जेक्ट भी हमें कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो हमारा उत्तर कितना आया? 40 हमारा उत्तर आ गया।
अब दोस्तों ये मान लो विधि से किया, ये लिखूं दोस्तों 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, ये तो पिता हो गया और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। 10 वर्ष पूर्व, ये फादर, ये सन। अब दोस्तों 10 वर्ष पूर्व में क्या लिखना पड़ेगा, ये 3x, ये क्या लिखेंगे x, तिगुना है कि नहीं। अब 10 वर्ष पूर्व है तो आज में क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व है तो आज के लिए क्या हो गया, 3x प्लस 10, x+10, और आज क्या है रोल, आज ये कह रहा कि दुगुना, मतलब ये तो है 2 और ये है 1, वज्र गुणा कर लेते हैं दोस्तों, क्या करते हैं वज्र गुणा, तो ये हो गया 3x+10 बराबर 2x+20। ये 20 कहाँ से आए, 2 को इसे किया, 2 को 10, ये इधर आया तो x बराबर 20, 10 उधर गए घट जाएंगे, x का मान आ गया 10। कितना आया दोस्तों, अब हमारे को पिताजी की निकालनी, तो पिताजी ये एक नहीं आज, इसलिए पिता, पिता हो गया वर्तमान में 3 × 10 + 10, तो 10 ये 30 और 10 कितने हो गए, 40 साल के पिताजी आ जाएंगे। दोस्तों के ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी गणित की विधि से भी हमें उत्तर निकाल सकते हैं। अगले सवाल के लिए देखो, दोस्तों के 15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से प्रथम 8 का औसत 30 है, अंतिम 8 का औसत 50 है, 8वीं संख्या ज्ञात करनी है, हमारे को मध्य की संख्या निकालनी। तो दोस्तों पहले तो हम कर देंगे 15 का कुल, 15 का कुल कैसे करेंगे दोस्तों, 15 का कुल किया तो 15 × 40, 15 चौके 60, 700 हो गए। अब ये प्रथम 8 का कुल है, प्रथम 8 का कुल कैसे करेंगे दोस्तों, 8 गुणा कितने के हिसाब से है, 30 के हिसाब, 8 3 24। अब लिखेंगे दोस्तों अंतिम 8 का कुल, अंतिम 8 का कुल, 8 को कितने से गुणा कर देते हैं, 8 को 50 से कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 400। ये तो हो गए 16। हमारे को 8वीं संख्या निकालनी है दोस्तों, 8वीं संख्या, 8वीं संख्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गए, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, इनको जोड़ कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो ये हो गया 740 - 700, तो हमारे पास 8वीं संख्या कितनी निकल के आ गई, 40, 8वीं संख्या निकल करके आ गई। तो दोस्तों 8वीं संख्या क्या होगी, 8वीं संख्या हमारी 40 आएगी। ये सवाल कई बार मैंने करवा दिए दोस्तों के, मतलब मेरी जो क्लास से देखोगे, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मध्य की संख्या अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज वो क्या करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है। विद्यार्थी की औसत चाल निकालनी है। औसत चाल दोस्तों की यहाँ से देखो, घर से विद्यालय गया, घर से विद्यालय गया, घर से विद्यालय, और विद्यालय से क्या हुआ, घर आया, गया और आया, दूरियां समान है, तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल का सूत्र क्या है, औसत चाल, इसका सूत्र है 2 गुणा चालों का गुणा, चालों का गुणा बटावा चालों की जोड़, चालों की जोड़। तो दोस्तों दो चाल कौन कौन सी है, एक चाल तो है हमारी 10, एक है 15, और इन दोनों की जोड़ देखो, 10 को और 15 को जोड़ा तो कितना आ गया, 25, कितना आया दोस्तों, 25।
इनको हम जो गुणा कर देते हैं 50, ये हो गया यहाँ 15 है दोस्तों, 15 15 दूना 30, 300। 300 में भाग कितने का दिया, 25 का। 25 का भाग दिया तो 25 एकम 25, 5 बज गए 50, 2। हमारा उत्तर कितना निकल के आया, औसत चाल है वो दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। कितनी आई दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल के आ गई। अगले सवाल के लिए दोस्तों देखो, अब दोस्तों यहाँ देखो, एक सिपाही एक चोर से, मतलब एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 15 मीटर चलता है, तो वे कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। दोस्तों के बहुत ही इजी सवाल है। अब देखोगे 1 मिनट, पहले तो यहाँ पर मान लोगे ये दोस्तों देखो, यहाँ तो क्या कर देते हैं अपन, सिपाही कर देते। ये क्या है दोस्तों, सिपाही है, यहाँ सिपाही। और ये 114 मीटर दूर कौन है, यहाँ पर है दोस्तों चोर। कौन है, चोर। सिपाही चल रहा है इधर, चोर भाग रहा है इधर। अब उनको देखोगे 1 मिनट में ये 21 मीटर जाता है, चोर 15, तो 1 मीटर में 1 मिनट में अंतर कितना हुआ, 1 मिनट में अंतर कितना है, अंतर हो गया दोस्तों के 21 माइनस 15 बराबर 6 मीटर का। मतलब प्रत्येक 1 मिनट में 6 मीटर दूरी मतलब कम हो जाएगी उनके मध्य। अभी 114 मीटर है, तो 1 मिनट जैसे ही होगी तो 6 मीटर क्या होगी, दूरी कम हो जाएगी। क्योंकि 1 मिनट में सिपाही तो 21 मीटर चल जाता है, चोर 15 मीटर जाता है, तो प्रत्येक 1 मिनट के अंदर दोस्तों 6 मीटर का फासला कम होता जाएगा। तो हमारे को समय निकालना है। समय के लिए क्या होता है दोस्तों, दूरी बटावा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो क्या आ गई 114, चाल आ गई 6 मीटर प्रति मिनट आई है दोस्तों, मिनट। ये 1 मिनट मतलब मिनट लिख सकते हैं। 6 का भाग दे दो, 6 कम 6, शेष कितने बच गए 5, 2 छंगे 54। तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास 19 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 19 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। क्या ये 19 मीटर राइट है, कोई बता सकता है 19 मीटर इसका राइट है कि नहीं है। दोस्तों के यदि गणित की दृष्टि देखी जाए, जब तो मतलब ये 19 मीटर राइट है। यदि गणित की दृष्टि देखी जाए जब तो इसका उत्तर 19 मीटर राइट है। यदि रीजनिंग के अंदर ये प्रश्न आएगा तो रीजनिंग में इसका उत्तर 19 मीटर नहीं आके दूसरा आ सकता है। तो हमारा उत्तर कौन सा आया दोस्तों, 19। क्योंकि गणित तो मतलब एक्यूरेट ही चलती है, क्योंकि दूरी बटावा सापेक्ष चाल आती है। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया, 19 मीटर। नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि, साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 6 वर्ष में 18,130 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में 20,090 रुपये हो जाती है। ब्याज की हमारे को दर ज्ञात करनी है। क्या निकालना दोस्तों, ब्याज की दर कितनी है। अब दोस्तों के यहाँ पर मतलब ये भी हमारे मिश्रधन दे रखा, ये भी हमारा मिश्रधन दे रखा, हमारे को ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए पहले दोस्तों मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन, मूलधन कैसे निकालेंगे, छोटा मिश्रधन माइनस मिश्रधनों का अंतर, मिश्रधनों का अंतर बटा समय का अंतर, समय का अंतर गुणा समय। तो छोटा वाला मिश्रधन कितना है दोस्तों, 18,130। मिश्रधनों का अंतर 20,000
90 माइनस 18,130 बटा समय का अंतर 8 माइनस 6 इंटू छोटा वाला समय 6। अब दोस्तों के 18,130 माइनस घटाओ देकर 0 में 0 गया 0, 9 में से 3 गए 6, 0 में से 1 जाता नहीं है, 10 में से 1 गया 9, 19 में से 18 गया 1 बटा 2 और गुणा, इससे काटा 3 बार, तो 18,130 माइनस 0, 18 के 8, 57, 1 58 घटा देते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 8 जाते नहीं, 13 में से 8 गए तो 5। अब यहाँ पर एक उधार दे दिया था, 0 बचा, 1 लिया उधार, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर कितने 17, 17 में से 5 गए 12, तो 12,250। ये तो हमारी मूल रकम आई है। क्या है ये दोस्तों? हमारा मूल रकम कितनी है? 12,250 है। अब दोस्तों के हमारे को दर निकालनी है कि दर कितनी आनी चाहिए। अब हम दर निकाल सकते हैं कि दोस्तों के ये तो मूल रकम है और ये आपका मिश्र धन है, तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? ब्याज निकाल लेते हैं। तो दोस्तों के यहाँ पर दर निकालने के लिए दर का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा ब्याज बटावा मूलधन गुणा समय। अब दोस्तों के 100 और ब्याज देखोगे हमारे पास दोस्तों के यहाँ पर मतलब ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे कि 12,250, या इनका जो अंतर आएगा वो 2 वर्ष का ब्याज कहलाएगा। मतलब इनका और इनका जो अंतर आता वो क्या कहलाता? 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1960 रुपये 2 वर्ष का ब्याज है। क्या है? मूलधन तो आया था 12,250 और ये ब्याज कितने का है? 2 साल का ब्याज है। जो मिश्र धनों का ये अंतर निकाला तो 6, 8, 2 वर्ष का ब्याज है। इनका जो अंतर प्राप्त होगा वो 2 वर्षों के ब्याज प्राप्त होगा। अब दोस्तों के यहाँ से हम काट देते हैं कि 0 से 0 काटा, 25 के पहाड़े से काट रहा हूँ दोस्तों 4 बार, 25 से काटा 25 चौके 100, शेष बच गए 22, 9 बार, 49 के पहाड़े से काट दिया दोस्तों, 49 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2, तो 2 गुणा 4 कितने आ गए दोस्तों? 8% हमारे पास दर आ गई। कितनी आई दोस्तों? 8% दरें प्राप्त हुई है। तो अपन का उत्तर कौन सा हुआ है? 3 नंबर इसका उत्तर है। दोस्तों के ये थोड़ा प्रश्न में मतलब संख्या बड़ी थी तो इसलिए गणना थोड़ी बड़ी करनी पड़ी, बाकी प्रश्न ये भी इजी है। अपन को क्या करना है कि इनका जो अंतर निकाल लेंगे। ये मूलधन का सूत्र, पहले मूलधन निकलेगा दोस्तों और मूलधन निकालने के बाद ही हम अपन दर निकाल सकते हैं। दोस्तों क्या निकालना? पहले मूलधन निकालना है और मूलधन निकालने के बाद ही आप इसमें क्या निकाल सकते हो? दर निकाल सकते हो। अगले सवाल के लिए अगला सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की मतलब 2 वर्षों में 10.25 बढ़े, मतलब निश्चित राशि कितनी बढ़ जाती है? 10.25 बढ़ जाती है। तो 10 का मतलब है कि दोस्तों इस ऑप्शन से अपन करते हैं कि 10.25 बढ़ रही कि नहीं। तो मूलधन तो मान लिया कि दोस्तों मूलधन क्या किया? वो कर दिया। पहले साल में क्या हुआ? 100 गुणा 5% से कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास 5। फिर दूसरे साल के लिए क्या किया? इनको जोड़ देते हैं तो 105 गुणा 5 गुणा 1 बटा 100, तो ये हो गया 5.25। तो हमारे राशि कितनी हो गई थी? 100 थी, वो कितनी बढ़ के हो गई? इनको जोड़ा तो हमारे 10.25 आ जाएगी। तो ब्याज की दर कौन सी होगी दोस्तों? ब्याज की दर हमारे पास 5%
अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि दोस्तों यह 10.25 है, हमारे को पता है कि 6 का क्या करते हैं, 6 का करते तो 36 आते, तो यह 36 का काम होता तो मैं 6 से करता, 8 8 64 होता, 64 होता तो यह मैं 8 से चेक करता। तो ये दिमाग से करना दोस्तों के 10.25 है तो मैंने 5 वाले से चेक किया है और हमारा 5 वाला ही उत्तर है, राइट होगा। अगले सवाल के लिए आगे सवाल दे रखा कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है दोस्तों। ये मतलब 5 वर्षों में मूलधन और ब्याज का अंतर दिया, मूलधन ज्ञात कर। तो दोस्तों के मूलधन तो मान लिया अपन ने, मूलधन कितना माना है, तो मान लिया। अब दोस्तों ब्याज निकाल लेते हैं, 100 रुपये 5 साल के लिए और 6% दर है, तो हमारा ब्याज आ गया 30 रुपये। ब्याज कितना आया दोस्तों, 30 रुपये हमारा ब्याज निकल करके आ गया। कितना आया दोस्तों, 30 रुपये ब्याज। ज्ञात क्या करना है, मूलधन दोस्तों ज्ञात करना है। जो चीज ज्ञात करनी वो ऊपर आ जाती है, मूलधन ज्ञात करना तो ऊपर आ गया। दिया हुआ हमारे पास 3500 है, दिया हुआ क्या है दोस्तों, 3500 दिया हुआ। अब इसमें पढ़ोगे 3500 क्या है, 3500 है ब्याज और मूलधन का अंतर, मतलब ब्याज और इनका अंतर दे रखा दोस्तों। इनका अंतर कितना आया दोस्तों, इनका अंतर आ जाएगा, ये ब्याज और मूलधन का अंतर है तो यहाँ पर अंतर कितना आया, अंतर आ गया हमारे पास 70। 0 से 0, 7 से काटा 5 बार 0, 100 को दोस्तों 50 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास 5000 आ जाते हैं। कितने आए दोस्तों, मूल रकम है वो कितनी है, मूल रकम है वो 5000 रुपये। कितना है धन है, 5000 रुपये। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, अगले सवाल के लिए कि 10% पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 2420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन क्या है दोस्तों के, हमारे को मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन को 100 मान लेते हैं। ये मूलधन कितना माना, मूलधन मान लिया 100। अब 2 साल के लिए पहला साल, ये दूसरा साल हो, और यहाँ पर दर है 10 गुणा 1/100, यहाँ से आ गया दोस्तों 10। फिर अगले साल के लिए क्या कहलाएगा, 100 तो ये 10 ये, तो ये हो गया 110, 110 गुणा 10 गुणा 1/100। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास 11 रुपये। कितना आया, 11 रुपये। हमें क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना। तो मूलधन करने के लिए ऊपर तो आ गया 100, दिया हुआ क्या है 2420। अब दोस्तों 2420 क्या दे रखा है, क्या देखो दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ये क्या दे रखा, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा। क्या दे रखा, ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज नहीं दे के क्या दिया कि दूसरे वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, मतलब ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। 2420 क्या है कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ, 21 रुपये हो गए। क्या 21 से काट देते हैं, 21 से कम, देखो देखो दोस्तों 21 से कट रहा है कि देखा, 21 से काटेंगे तो 10 से दूसरे वर्ष के अंत में 2420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या है दोस्तों के, यहाँ से 21 के पाड़े से देखो देखो दूसरे वर्ष के अंत में, इक्कीस से तो ये कटेगा नहीं दोस्तों के, 4 6 8 3 के पाड़े से कटता नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रश्न में मिस्टेक, 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए चक्रवृद्धि, दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष से, यहाँ पर दोस्तों के दूसरे वर्ष का,
दूसरे वर्ष का 2420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब ये दूसरे वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है। ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 11 लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी कि 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष का 2420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज है। तो यह दूसरे वर्ष का है, तो यह दूसरे वर्ष का आ गया। 11 के पहाड़े से काटा दोस्तों, 11 दूना 22, 2 बज गए, 11 दूना 22। अब 100 को 220 से हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया दोस्तों 22,000 रुपये। कितना आ गया हमारे पास, 22,000 रुपये धन आएगा। एक बार वापस दोस्तों के इनको सही तरीके से प्रश्न ये है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष का 2420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज है। ये जो ब्याज दे रखा वो केवल दूसरे वर्ष का ही दिया हुआ है। जब ये दूसरे वर्ष का ही है तो यह दूसरे वर्ष वाला ही 11 ही आएगा। यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता है कि दूसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए, तो हमें इनकी जोड़ लिखनी पड़ती, लेकिन प्रश्न में मिस्टेक थी, इसलिए हमने सुधार दी है। दोस्तों यह क्या है कि दूसरे वर्ष का 2420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज इतने रुपए होगा। दोस्तों के मैंने कहा था कि चक्रवर्ती ब्याज में अक्सर समय पूछा जाता है। चक्रवर्ती ब्याज में अक्सर आपसे समय पूछ लिया जाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट से कर लेना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट से। धन अपन को क्या दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपए। ये 1000 रुपए, क्या दोस्तों, 1000 रुपए। तो हम 1000 रुपए में पहले साल में कर रहे हैं दोस्तों। 1000 रुपये पहले साल 20% है, तो 1000 रुपये का कितना हुआ दोस्तों, 200 रुपये। कितना हुआ, 200। फिर हम दूसरा साल 2 साल ऑप्शन लेके चलते हैं। 1200 होता तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों, 1200 हो गए। 1200 गुणा 20 गुणा 1/100, तो दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारे पास 240। तो हमारा जो ब्याज प्राप्त होता है वो 440 आ जाना चाहिए। तो 440 इनको जोड़ा तो आ गया नहीं। तो साल कितनी आई दोस्तों, 2 साल में हमने ऑब्जेक्ट से किया है। पहले हमने 1000 रुपये का 20% दर से 1 साल का निकाला, 200 आ गया। यदि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज 200 होता तो उत्तर 1 साल हो जाता। अब हमने और निकाला कि चक्रवर्ती का मतलब इसके अंदर 200 जोड़ दिया, तो हमारा हो गया 1200। उसका निकाला 240, ये हो गए 440, यहाँ मिल गया। और भी मान लो ज्यादा होता तो 3 वर्ष हो जाता। जब चक्रवर्ती ब्याज में समय की बात आए तो दोस्तों के 99% समय 2 वर्ष उत्तर आ जाएगा। फिर भी आप निकालने के लिए भाई ऑब्जेक्ट की हेल्प ले सकते हो। और हेल्प मैंने ली है कि पहले 1 साल का निकाला, फिर 2 साल का निकाला, जोड़ता गया, ये चीज हमारी मिल गई। इसका मतलब मैं विधि से नहीं कर रहा हूं दोस्तों, डायरेक्ट किया है, बाई ऑब्जेक्ट से किया। अगला सवाल देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पेन की दर से खरीदा। तो दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का मतलब 10/11 है। विक्रय मूल्य का मतलब बेचना होता है दोस्तों। विक्रय मूल्य मतलब 11/10 में बेचा। 10/11 और वजन गुणा कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 100 और अनुपात यहाँ कितने हो गए, 121। अब दोस्तों के 100 पर लाभ कितने का कमाया, 100 पर लाभ कमाया तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 100 पर दोस्तों 21 का लाभ है और प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाल। तो हमारा लाभ कितना मिला, 21% लाभ से अर्जित हुआ।
तो लाभ कितना आया दोस्तों? 21% लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो अगले सवाल के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है दोस्तों के, जब एक वस्तु को 69.60 रुपए में बेचा जाता है तो 25% हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना? मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य के लिए अंश में 100 लिखा जाता है दोस्तों। तो हम क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 100 लिख दिया और यहाँ पर दिया हुआ लिख दिया, कितना दे रखा, 69.60। अब दोस्तों के 25% हानि का मतलब 75 होता है। 25% हानि का मतलब कितना होता है, 75 होता है। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, 6960 के अंदर 75 का भाग दे देते हैं। 6960 के अंदर क्या करते हैं, 75 का हम भाग देते हैं। दोस्तों 7 का पहाड़ा बोलना 9 बार जा सकता है, सही, 9 सत्ते 63, तो 9 बार भाग दिया तो 9 पंजे 45 के 5 हासिल के लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 67। फिर घटा देते हैं, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गए तो 9 में 7 जाते तो कितने बचे, 2 बच गए और यहाँ 0 उतारे 0। 75 का पहाड़ा बोला 2 बार, 2 बार में कितने आ गए, 150। फिर दोस्तों घटा दिया 0, 1 उतार लिया 6, यहाँ पॉइंट आ गया या 0। 75 का पहाड़ा बोलना 700 आना चाहिए, नहीं हो तो लिख लेना दोस्तों। तो यहाँ पर 8 बार आ सकता है, 8 से गुणा करके देख लेना, 8 पंजे 40 की 0, 8 7 56, 4 60। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 92.8 हमारा उत्तर आ गया। कौन सा आया, उस वस्तु का लागत मूल्य 92.80 था। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल ये भी बड़ा है दोस्तों। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया, इसका मतलब 120 उसने अंकित कर दिया। कितना किया दोस्तों, 20% बढ़ाकर अंकित किया, इसका मतलब 120 अंकित किया। अब दोस्तों के वो वस्तु पर 16% छूट मतलब बट्टा देता है। छूट का मतलब हानि होती है दोस्तों, बट्टा का मतलब हानि मान के चलना है। तो 16% कम किया तो 84% करे दिया। अब दोस्तों इनको सरल कर लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 12 से इसको गुणा कर देते हैं, 12 चौके 48, 48 के 8 आ गए और 12 96 और 96 और 12 चौके 48 के 8 और 12 चौके 48 के 8 हासिल के 4, 12 96 400, यहाँ पर हो गए 100 और भाग कितने का देना था, 10 का, तो ये हो गया 100.8 आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हो गया हमारे पास 0.8% लाभ। क्या हुआ दोस्तों, 0.8% लाभ हो रहा है। और यहाँ पर चारों ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। 20% अधिक का मतलब 120 होता है, 16% बट्टे का मतलब 84 होता है और यहाँ 100 लगा दिया। 12 को इससे गुणा किया, 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4, 12 96 400, 100 या 100.8 होता है तो 100 से ज्यादा है तो 0.8% लाभ होता है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका या तो दोस्तों के यहाँ पर उत्तर 5 नंबर करके कर सकते हैं, 0.8% लाभ, 0.8% लाभ। 100 से यहाँ पर ज्यादा हो जाता तो लाभ होता है, 100 से यदि कम हो जाता तो वो हानि होता है। दोस्तों के मैंने लाभ हानि में आपको ये भी करवाई थी कि मेरिट बनाने वाली प्रश्नावली जो 2024 में देखो पशु परिचर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर अब एग्जाम के अंदर दोस्तों के यहाँ 20 के जगह यदि 25% अधिक कर देता मैं,
यहाँ 25% अधिक कर देता, 16 ही रखता, तो हमारा उत्तर 5% लाभ आ जाता। यहाँ पर यदि मैं 25% अधिक कर देता हूँ तो यह 125 लिख देते हैं। सवाल में केवल संख्या चेंज कर सकता है दोस्तों। पशु परिचर में ये आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार का अपन के चतुर्थ श्रेणी में अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो बटा कर बट्टा देना, ये प्रश्न पक्का आने वाला है। तो दोस्तों ये भी अपन अच्छी तरीके से कर लेना है। इसका तो ऑप्शन क्या आएगा, 0.8% लाभ आएगा। ये 100 से ज्यादा होता है तो लाभ करना है। यदि यहाँ पर अपन सरल करते तो 92 में आते तो हम हानि कर देते 8%। मान लो ये गणना करने में 105 आ जाता तो 5% लाभ हो जाता। अगले सवाल के लिए दोस्तों आगे लिखा कि किसी वस्तु को अब दोस्तों के 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उस वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हानि के प्रतिशत के समान है। इस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाए कि 30% लाभ होता है। मतलब हमारे को क्या के बेचने का मूल्य पूछ लिया, हमारे को दोस्तों के विक्रय मूल्य पूछ लिया। क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया, मतलब 130% पूछ लिया। दोस्तों क्या पूछा हमारे से, 130% हमारे से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 130%, मतलब 30% लाभ का पूछ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों के दिया हुआ यदि इसको मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों के यहाँ भी मतलब ये देखना है कि एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है और उसको इतने में बेचा जाता है, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं कि 1920 प्लस 1280 बटा 2, तो वो चीज थी दोस्तों के ये आ गया 3200, कितना आया 3200 बटा 2, तो 1600 रुपए की चीज थी। ये ध्यान रखना कि दोस्तों के जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होता है, किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ करके आधा करने पर क्रय मूल्य निकल जाता है। तो उसकी लागत मूल्य 1600 रुपए है। लागत मूल्य कितने दिया हुआ हमें 1600 निकालना पड़ा है दोस्तों। इसको दिया हुआ मान लेते तो गलत हो जाता, इसको दिया हुआ मान लेते तो गलत हो जाता। तो हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ के आधा कर दिया और ये हमारे क्या आ गई कि क्रय मूल्य आ गया। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, 0 16 48 के 8 हासिल के 4, 16 और 4 कितने हो गए 20। तो हमारा जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 2080 रुपये विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 2080 रुपये विक्रय मूल्य किसके अंदर है, ये हमारे 3 नंबर में 2080 विक्रय मूल्य है। दोस्तों के ये मैंने सवाल करवाया मेरे पीछे की क्लास से, आप देख लेना। मेरी बनाने वाली प्रश्नावली है लाभ हानि की, उसकी मैंने 2 पार्ट कराए। उसमें आपके ये क्रय मूल्य निकालने के लिए इनको और इनको जोड़ के आधा करते ही क्रय मूल्य आता है। एग्जाम में आपके क्रय मूल्य तक भी पूछ सकते हैं और आगे पूछे तो आगे हमें कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों अगला कि 12 सेवों का विक्रय मूल्य 15 सेवों के, ये सवाल अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ क्या लिखेंगे, 12 का विक्रय मूल्य बराबर 15 का क्रय मूल्य, ये लिखते हैं दोस्तों। अब हम अनुपात बनाते हैं, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य को ढक लेते हैं, तो यहाँ क्रय मूल्य वाले को ढका तो 12 लिख दिया, विक्रय मूल्य निकालना तो विक्रय वाले को ढक दिया तो 15 लिख दिया। अब दोस्तों देखो कि 12 पर लाभ कितने का है, 12 में खरीद करके 15 में बेच रहे हैं, तो हमारे पास लाभ प्रतिशत 12 पर हमारे को लाभ मिल रहा 3 रुपए का, प्रतिशत का मतलब 100 पर निकाल लेते हैं। 3 के पहाड़े से 12 को काट देते हैं, ये 4 बार कटेगा दोस्तों,
100 में 4 का भाग दिया तो हमारे पास है 25% लाभ अर्जित हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 25% लाभ अर्जित हुआ। दोस्तों के इस प्रकार से आपके मैंने मतलब पशु परिचय में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने फटाफट आपको मतलब रिवाइज करवाया है, और अब आपको पता लग गया होगा कि सर ने जो पढ़ाया वैसे के वैसे ही पेपरों में आते हैं। दोस्तों के मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर बहुत ही अच्छे होंगे, और इतने अच्छे होंगे कि आप मतलब सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका। दोस्तों क्लासों को पीछे जो माँ मैराथन की क्लास ली हुई है दोस्तों, मेरी माँ मैराथन 3 घंटे कुछ 40-50 मिनट की, उस क्लास को एक बार जरूर पढ़ के जाना है दोस्तों। और जो इतने मैंने टेस्ट लिए वो पढ़ने हैं दोस्तों के, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। आप नो टेंशन रहिए, अच्छी तरीके से पेपर करके आना है। जय भारत, जय हिंद।